हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फाइनली कवर करने वाले हैं कि ट्रंप ने अभी आते ही कुछ बहुत बड़े फैसले यहाँ पे साइन कर लिए हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, कल से हम लोग इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से सेक्टर के ऊपर आप लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। नो डाउट बहुत सारे फैसले लिए हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टॉप 10 फैसले, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। आप चाहो तो खुद भी इसको स्टडी कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो लोग पूछ रहे थे सर जियो कॉइन के ऊपर वीडियो आने वाला था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन टाइप ये सारी चीज़ें कैसे इसको फ्री में अर्न करें, तो यस ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। कौन से चैनल के ऊपर, तो आपको पता ही है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो ये वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे इस वीडियो की मिल जाएगी, तो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चले दोस्तों, अभी कंटिन्यू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करेंगे ट्रंप के बहुत बड़े बड़े फैसले। सबसे पहले तो ट्रंप ने यहाँ पे आते ही डिक्लेयर कर दिए नेशनल इमरजेंसी। यस, एंड इस चीज़ को लेकर जो सेना भी होती है, ट्रूप भी होती है, वो उन्होंने डिप्लॉय भी कर दिए एट मैक्सिको बॉर्डर। उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस उनके एक्शन में भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो बॉर्डर क्रॉस कर कर यहाँ पे इलीगली अमेरिका में घुस चुके हैं, ठीक है, अभी उनकी कोई खैर नहीं, उनको पकड़ेंगे, ठीक है, एंड पकड़ने के बाद क्या करेंगे, मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर उनको यहाँ पे छोड़ देंगे। और उन्होंने वार्निंग भी दी है, ठीक है, कि आपको इन लोगों को वापस अपने कंट्री में लेना भी है, ठीक है। तो मैक्सिको ने तो रेफ्यूजी कैंप्स से रिलेटेड शुरुआत भी यहाँ पे कर ली है। एंड इनफैक्ट अगर देखा गया तो दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। बताया भी जा रहा है कि इंडिया में भी 10,000 से ज़्यादा मतलब ऐसे लोग यहाँ पे अमेरिका भेज सकता है। और अभी इंडिया क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो देखने वाली बात है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही वार्निंग देके रखी हुई है कि इन लोगों को एक्सेप्ट करो, जो भी कंट्री से है उनको वापस लेकर जाओ, ठीक है, वरना हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे या फिर टैरिफ लगा देंगे। ये तो टैरिफ वो बार बार यूज़ करते ही रहते हैं वर्ड। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि अमेरिका एंड मैक्सिको इसके बीच में आपको पता ही है जो वॉल है जो अभी अधूरी थी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा। उसकी फंडिंग भी मैक्सिको देख ले, उन्हीं से पैसा वो वसूल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने दस्तखत यहाँ पे कर ली है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह सकते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे आर्टिकल मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप टू डिक्लेयर नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, ठीक है। एग्जैक्टली ये है क्या, तो दोस्तों बाइडन की अगर बात करें, जो बाइडन ये रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट करते थे, ठीक है, इसी को ज़्यादा प्रमोट करते थे। एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अगर बढ़ावा देना है, इसका दुश्मन कौन होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आपको बताइए, कोल से एनर्जी बनती है, ऑयल से एनर्जी बनती है, नेचुरल गैस की बात करें, केरोसिन की बात करें, प्रोपेन की बात करें, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एनर्जी के काम होते थे उनके ऊपर बाइडन ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए थे, ठीक है। और इससे क्या हो रहा था, ये एनर्जी हम लोग को कम देखने को मिलती थी यहाँ से। एंड उनका एक ही कहना था, रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो बाइडन का। इन सभी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था। इसका कम बिजनेस हम लोग को हुआ करता था, देखने को मिलता था। एंड जैसे कि आपको पता ही है, इससे रिलेटेड जो बनने वाली एनर्जी थी वो भी काफ़ी कम होती थी। यही सारी चीज़ें अभी क्या कर दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दी। उन्होंने बोल दिया भाई ये कुछ नहीं, अभी बिंदास आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से क्या कर सकते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो गया, एनर्जी के कॉस्ट बढ़े थे, ठीक है। और एनर्जी का कॉस्ट अगर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन को बुलावा दे दिया था। तो ये सारी गलती बाइडन की यहाँ पे थी, जो उन्होंने ट्रंप ने यहाँ पे बोला है कि जो फॉसिल फ्यूल को उन्होंने दबा के रखा हुआ था, इस चीज़ को लेकर क्या हो गया, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए एंड इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़ गया एंड फिर पूरी तरीके से इकोनॉमी की बैंड बज गई। तो इसी चीज़ को अभी वो रिवर्स करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे दे दिया, क्या बोल दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल करके, मतलब यस जितना हो सके अभी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का दबा कर इस्तेमाल करो, कोई चिंता की यहाँ पे बात है नहीं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट एंड उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं ऑब्वियसली ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्लाइमेट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, बट डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार के उनकी ओर से स्टेटमेंट देखे थे एंड एक्शन भी देखा था। एंड पिक्चर अभी भी बाकी है। बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से ही बात हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी बाइडन की जो सरकार थी उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। क्या बोला था उन्होंने,
जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उनको बोला था जो भी आप गाड़ी बनाओगे उसमें से मतलब अभी आने वाले फ्यूचर में 2032 2035 तक आपने क्या करना है, धीमे धीमे करके पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाना ही नहीं है, धीमे धीमे करके आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनानी है। जैसे कि आप कह सकते हो अगर आप 100 गाड़ियां बनाते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2032 तक 100 गाड़ियां बनेगी तो उसमें से 30 गाड़ियां ये ईवी होनी चाहिए, 70 वो जो पेट्रोल डीजल गैसोलीन की बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करें उसकी होनी चाहिए। फिर आप आगे बढ़ोगे 2035 तक, फिर 50-50%, फिर और आगे बढ़ोगे 70-30। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब क्या है, धीमे धीमे करके ईवी को ही प्रमोट करना है और ये फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, गैसोलीन वाली गाड़ियाँ, इनको खत्म करना है। तो ट्रंप ने आते ही सबसे पहले डिसीजन ले लिया भाई, जो बाइडन ने रूल पास किया था 50% ईवी टारगेट, वो रिवोक कर दिया, हटा दिया भाई। उन्होंने बोल दिया ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाड़ी बनाना चाहता है भाई, जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनीज है, वो बिंदास गाड़ियाँ बना सकते हैं, पेट्रोल डीजल की बनाना, पेट्रोल डीजल की यहाँ पे गाड़ियाँ बना सकते हैं। एंड जो अनस्पेंट चार्जिंग फंड भी था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ईवी से रिलेटेड अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। एंड उन्होंने यहाँ पे क्या भी बोल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू कैन बाय कार ऑफ योर चॉइस। ठीक है, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, मतलब आपको खरीदना है ना पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, आप खरीद लो ना, जिसको ईवी खरीदना वो ईवी खरीद ले। ठीक है, ये मनमानी नहीं चलेगी, ये ट्रंप ने यहाँ पे बात बोली और इसलिए बाइडन का जो फैसला था सीधा उन्होंने खारिज ही कर दिया कि कोई बात नहीं भाई, जो गाड़ी बनाने वाले हैं आप बिंदास क्या कर सकते हो, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ भी यहाँ पे बना सकते हो और खरीदने वाले भी बिंदास यहाँ पे खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। सो ऑब्वियसली ये वाला जो चीज़ ट्रंप यहाँ पे कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी ईवी सेगमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और इसके पहले भी इनके स्टेटमेंट देखने को लेते, उन्होंने ये तक कहा था, आप गूगल कर लो चाहे तो, कि ईवी को सपोर्ट करने वालों को तो मतलब बोलते हैं ना नरक के आग में बोलते हैं ना पकोड़े कैसे तलते वैसा तलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। ठीक है, एंड काफ़ी लोग सरप्राइज भी हुए थे क्योंकि वो किसके साथ चल रहे हैं, इलॉन मस्क के साथ। भाई इलॉन मस्क टेस्ला किसकी है, क्या पेट्रोल डीजल वाली है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही सारा बिजनेस देखने को मिल जाता है उनका। तो ये क्लैशेस भी हम लोग को इनसाइड में थोड़ा बहुत देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद उनकी टोन भी चेंज हुई थी, बट उनके फैसले देखिए, उनके फैसले अगेन ईवी के खिलाफ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनियां, अगर आप मार्केट से रिलेटेड अगर जान रहे हो, तो जो कंपनियां अमेरिका में काम कर रही है, ठीक है, ईवी से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं उनके लिए बिजनेस करना कितना मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनियां होगी उनको कितना मुश्किल होने वाला है अमेरिका में बिजनेस करना, ये ट्रेलर तो आप अभी यहाँ पे देख चुके होंगे। देन अगर बात करेंगे, उन्होंने और कुछ फैसले लिए, जैसे कि जो सोल्जर्स थे अमेरिका के, ठीक है, ईवी नहीं बोल रहा हूँ, कोविड की अगर हम लोग बात करें, कोविड के वक्त कुछ सोल्जर्स ने वैक्सीन लगाने के लिए मना किया था। सो ऐसे सोल्जर्स को काम से निकाल दिया था, ठीक है, सस्पेंड किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भाई कोई बात नहीं, हम आपको वापस यहाँ पे ले रहे काम के ऊपर, तो वैक्सीन नहीं लेना था वो आपकी यहाँ पे चॉइस थी। तो जो फायर किए हुए थे उनको वापस ड्यूटी पे लिया जाएगा और जो पेमेंट था वो भी वापस देने की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब जितना भी पीरियड के लिए उनको फायर किया था वो भी पेमेंट मिल सकता है, ये बातें बोली जा चुकी है। देन बात करेंगे टैरिफ, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, ये शब्द तो अभी आने वाले कई दिनों तक हम लोग को परेशान करते हुए देखने को मिलेगा, हम लोगों को मतलब मार्केट को परेशान करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली पहले तो उन्होंने बोला था कि टैरिफ लगाएंगे, फिर बाद में ना बोल दिया, फिर उसके बाद उनके एक एक स्टेटमेंट सामने आने लग गए वापस। जैसे कि अभी रिसेंटली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, 25% की बात करें, मैक्सिको कनाडा 1 फेब से टैरिफ उनके ऊपर लग सकता है। देन उसके बाद 100% टैरिफ लग सकता है ब्रिक्स नेशन के ऊपर। ठीक है, जो अभी मैंने ड्रामा आपको बताया ना, स्पेन को उन्होंने ब्रिक्स कंट्री में ऐसे समझ लिया। ठीक है, बट वो जो बात उन्होंने बोली है 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स, तो उसमें तो हम भी आ जाते हैं, तो ये वार्निंग उन्होंने दी है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है, काफ़ी हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वो क्रिएट कर रहे हैं। देन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ देखने को मिल गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का नाम उसमें से विड्रॉ कर लिया। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई ये क्लाइमेट बीमेट को हम लोग यहाँ पे मानते नहीं। वो तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें ईवी को देखकर, उन्होंने बोला हम कोई फंडिंग बिंडिंग नहीं देंगे, ठीक है, आपको जो करना है यहाँ पे इससे रिलेटेड, मतलब बोलते हैं ना गैसोलीन बेसोलीन बिंदास इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। ये एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर काफ़ी एक्सपर्ट भी हम लोग को कंसर्न होते हुए देखने को मिल रहा है, भाई ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर ट्रंप को रोकना पड़ेगा, वरना काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सो WHO के ऊपर ऑलरेडी उनका खुन्नस था ही, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि कोविड के वक्त WHO की जिम्मेदारी थी ये प्रॉपरली बताना, और उन्होंने इतना लेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद तो पूरी बैंड ही बज गई। और
जिस प्रकार से इकोनॉमी के नुकसान भी यहाँ पे हुआ था हर किसी देश का, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ कितने सारे लोगों की जान गई थी। सो पहले से उन्होंने WHO को बहुत कुछ बुरा भला बोलना का स्टार्ट किया था और अभी उनके एक्शन भी देखने को मिल गए। अमेरिका WHO से एग्जिट कर लिया है। यस, उन्होंने बोला अभी हम WHO को पार्ट यहाँ पे नहीं है, कोई फंडिंग विंडिंग यहाँ पे मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट नहीं देखने को मिला है। भविष्य में अगर कोई पैंडेमिक ऐसा आ गया तो अमेरिका हम लोग को WHO का पार्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। सो एक हम लोग को एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। टिकटॉक बैन की अगर बात करें दोस्तों, तो वापस टिकटॉक बैन उन्होंने हटा दिया टेम्पररी टाइम के लिए, समवेयर अराउंड 75 डेज के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करें, वो डिले कर दिया उन्होंने, ठीक है। सो ये डिले करके क्या होगा, उन्होंने जैसे बोला है कि भाई किसी अमेरिकन कंपनी के साथ उनको जुड़ना पड़ेगा तभी जाके वो बिजनेस कर सकते हैं। तो एक फैसला देखने को मिल गया है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे कि कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था पनामा कैनल की अगर बात करें, तो पहले ही दिन उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई कुछ भी हो जाए हम क्या करने वाले, ये चाइना को दे नहीं सकते, ठीक है, हम तो इसको वापस लेकर ही रहेंगे, ठीक है। और इसी को लेकर अभी रशिया का वार्निंग आ गया भाई, ट्रंप को दे दिया है कि उन्होंने बोला है कि अगर आप पनामा कैनल को स्नैच करने का विचार कर रहे हो तो सोच लेना भाई, मतलब रशिया की भी इसके बीच में हम लोग को इनके साथ पंगा लेते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो काफ़ी कुछ अभी ड्रामे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। दैन अगर देखा गया और भी कुछ अलग अलग डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि अमेरिका में अभी सिर्फ 2 जेंडर को ही कंसिडर किया जाएगा, बाकी के जेंडर को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा करके, ठीक है। दैन उसी के साथ साथ अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी को ही फोकस में यहाँ पे रखा जाएगा, अमेरिका को ही फर्स्ट मतलब जो भी चीज़ें होगी अमेरिका की भलाई के लिए होगी, उसके बाद बाकी की भलाई, ठीक है। उस हिसाब से वो जो भी कंट्री के फेवर में डिसीजन होंगे, चाहे वो कितने भी फिर कड़वे क्यों ना हो, वो ज़रूर लेंगे। इस प्रकार की सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, ट्रंप के अभी के जितने भी मेजर जो फैसले थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, खास करके जो ग्रोइंग सेगमेंट थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की बात करें, वही क्लीन एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इससे रिलेटेड ट्रंप बिल्कुल भी सपोर्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके एक्शंस क्लियर कट बता रहे हैं कि वो इसके खिलाफ कितने ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लेकर आगे यहाँ पे बढ़ रहे करके। अभी इससे रिलेटेड अगर देखा गया एक ही होप है जो कि आप फिंगर क्रॉस करके लेकर चल सकते हो। अगर आपको इस सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादा रुचि है तो इलॉन मस्क हो सकता है शायद से कुछ उनका विचार बदल सके या फिर कम रेस्ट्रिक्शन लेकर आ सके, माइट भी वो चीज़ एक पॉसिबल हो सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। बट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जियो कॉइन वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अभी वो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का ये वीडियो फ्लैश ही हो रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर लियो, डायरेक्टली आप उस वीडियो के ऊपर जंप कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।